Assalamualaikum students and very good morning to all of you. Today I am going to start our third chapter of Hindi subject of second semester book, that is मत बांटो इंसान को, written by विनय महाजन। स्टूडेंट्स, ये एक कविता है, एक पोयम है जिसके अंदर हमें सीखा गया है, बताया गया है कि आज के दिन में, अगर आज के ज़माने में हम देखें तो हमने हर एक चीज़ को एक दूसरे में बांट दिया है कि ये इसकी है, ये मेरी है। लेकिन यहाँ पे पोएट हमें कहते हैं, यहाँ पे कवि हमें कहते हैं कि हमने सब कुछ तो बांट लिया, अब इंसान को मत बांटो। यानी कि हम लोग इंसान अगर देखें तो इंसान भी बटा हुआ है, धर्म से, भाषा से, राज्य से, हर एक तरह से इंसान भी अलग अलग हो गया है। लेकिन यहाँ पे पोएट हमें कहते हैं कि हमें इंसान को बांटना नहीं है। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हम सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट हैं। तो यहाँ पे इस कविता के अंदर कवि जो है हमें क्या सिखाता है कि मनुष्य को, यानी हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि एकता से रहना चाहिए। और प्रकृति के जो तत्व है वो भी हमें यही सिखाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं हमारी कविता। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। तो पहले ही स्टांजा के अंदर पोएट हमें कहते हैं कि हम लोगों ने भगवान जो है, अल्लाह जो है, उसको हमने अलग अलग प्रार्थना करने के जो घर है वो अलग अलग बनाए हैं। यानी कि इस्लाम धर्म में मस्जिद है, तो हिंदू धर्म में मंदिर है, तो क्रिश्चियन के अंदर चर्च है, तो पंजाबी के अंदर गिरजाघर है। तो ऐसे ही हमने क्या किया है कि धर्म, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी अलग अलग धर्म के लोग ने उसको प्रार्थना करने के लिए अलग अलग जगह बना दी, और ऐसे भगवान को यानी ईश्वर को हमने अलग कर दिया। एक है फिर भी हमने अलग कर दिया, अलग मंदिर बना के, अलग मस्जिद बना के हमने उसे अलग कर दिया। तो कवि कहते हैं कि अगर तुमने भगवान को तो अलग कर दिया, इस धरती को भी अलग कर दिया। धरती को कैसे अलग किया हमने? तो हमने राज्य के बीच में, शहर के बीच में, एक दूसरे देश के बीच में हमने बॉर्डर बना दी कि ये यहाँ से यहाँ तक का ये देश है, यहाँ से तक का ये देश है। हर एक देश के बीच में भी हमने बॉर्डर बना दी। तो हमने धरती भी बांट लिया, सागर का पानी भी हमने एक दूसरे के साथ बांट लिया है, यानी अलग कर लिया है। अब मेहरबानी करके इंसान को मत बांटो, उसे एक रहने दो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो यहाँ पे कवि जो है हमें कहते हैं कि अभी तो हमारी जो राह है, हमारा जो रास्ता है, वो अभी तो हमने स्टार्ट किया है, हमने चलना अभी शुरू किया है। हमारी मंजिल तो अभी बहुत ही ज़्यादा दूर है, हमें बहुत ही ज़्यादा चलना है आगे। और जो दीपक महलों के अंदर उजियाला करता है, यानी जो दिया महलों के अंदर जलता है, जो महल को रोशन करता है, जिससे महल को रोशनी मिलती है, वही दिया यानी वही उजियाला महल के अंदर एक बंदी बनकर रह जाता है, एक कैदी बनकर रह जाता है और बहुत मजबूर होता है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। कि जो हर एक घाटी है, हर एक मैदान है, उसको, हर एक मैदान को, हर एक घाटी को सूरज का संदेशा यानी सूरज की किरण नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हमने सबको बांट दिया है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि इंसान को मत बांटो। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नीला वितान है, पर न प्यार हो तो जग सोना जलता रेगिस्तान है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात कहते हैं कवि हमें कि हमारी धरती पहले जैसी हरी भरी थी घास से, वैसी आज भी हरी भरी ही है। पहले जैसा आकाश नीले रंग का था, आज भी आकाश नीले रंग का ही है। लेकिन फिर भी जो हमारी दुनिया है, हमारा जग है, वो एकदम सूना रेगिस्तान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्यार ही नहीं है। और जिस दुनिया के अंदर, जिस जग के अंदर प्यार ना हो तो वो हरा
बड़ा बड़ा होते हुए भी सूना रेगिस्तान जैसा बन जाता है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। यानी यहाँ पे हमें कवि कहते हैं कि जो भी चट्टान, जो भी पत्थर प्यासा है, यानी पत्थर यहाँ पे किस इन द सेंस की जिसको प्यार नहीं मिलता उसको, कि जिसको प्यार नहीं मिला है, जिस पत्थर को प्यार नहीं मिलता वो आगे नहीं बढ़ता क्योंकि उसे प्यार नहीं मिलता। तो अभी तो हमें उसे प्यार नाम का पानी देना है जिससे वो पानी पी के बड़ा हो सके। क्यों? और कहता है कि धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का, हर द्वार पर हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। कि अगर हम सब लोग साथ हो जाएं, एक हो जाएं और साथ होकर उठे तो ये जो हर एक द्वार पर, हर एक घर के आंगन में सूरज का पहरा बन जाए, सूरज आ जाए, यानी कि उजाला हो जाए। और उजाले होने से हर एक आंगन के अंदर से जो उदासीनता है, दुख है, वो दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि हर एक उदास आंगन को, हर एक उदास घर को का हक है कि वो भी मुस्कुराए। क्यों? कि वो भी मुस्कुराए, यानी कि उन सभी का खिलती हुई बहार यानी कि सुखद वातावरण, शोभा, इस वातावरण का सभी के ऊपर हक है। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। राष्ट्र स्टांजा में कवि हमसे कहते हैं कि अगर हम सब लोग एक हो जाएंगे तो फिर कोई भी ये जो मौसम की नई मुस्कान आएगी इस दुनिया के ऊपर सब लोगों के एक हो जाने से, तो फिर कोई भी उसे रौंद नहीं पाएगा, कुचल नहीं पाएगा। तो इसीलिए कवि लास्ट में हमें कहते हैं कि धरती तो तुमने बांट दी, सागर भी बांट दिया, भगवान को भी बांट दिया, अब इंसान को मत बांटो, उन्हें एक रहने दो। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी पोयम मत बांटो इंसान को। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इट इज़ रिटन बाय विनय महाजन, जैसे मैंने आपको आगे कहा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगी। आज आपको इसमें से शब्दार्थ जो है वो अपनी बुक में लिखने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।